जीएसटी दर शून्य कर दिया गया है। कई चीज़ों पर लगने वाले जीएसटी दर को घटा दिया गया है और इस प्रकार से भोजन और पूजन की थाली सस्ती हो रही है, यानी कि महिलाओं के चेहरे पर खुशी दोगुनी हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि एक तरफ अब जो भोजन की थाली सस्ती थी उस पर जो बचत होगी आज के बाद से, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो गृहिणियों के पास जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के दोनों मिलकर जो बिहार की जो महिलाएं जीविका दीदियां हैं उनके खाते में 10,000 रुपये वो देने वाले हैं। तो एक तरफ से उनको आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं हमारी सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी नीतीश की जोड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, राजनीतिक रूप से हमारी सरकार सशक्त बना रही है और उनके सपने को उड़ान देने के लिए, उनके सपने को पंख लगाने के लिए बहुआयामी योजनाएं तैयार कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से विपक्षियों से कि आपको क्यों खराब लग रहा है? अगर आप हितैषी हैं बिहार के लोगों के, तो कहीं पर यदि पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? यानी कि आप जनता की हितैषी नहीं है। नवरात्रि का आज पहला दिन है, माता रानी का आज शुरुआत हो चुका है और आगमन भी हुआ है हर घर में। और सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री जो है बहुत बड़ा राहत दे दिया है बिहार की जनता को कि जो पहले जीएसटी दर ज़्यादा था 18%, किसी में 11%, तो वो अब 0% कर दिया गया है। यानी कि पूजा की भी थाली सस्ती हो गई और खाना की भी थाली सस्ती हो गई। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रही हैं नवरात्रि का आज पहला दिन है और देश के प्रधानमंत्री महिलाओं का दिल जीतने का काम कह लिया जाए तो बिहार की जनता का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान किया है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, उनको सशक्त बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि नवरात्रि के पहले दिन से 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से जो नई दरें जो हैं, कई चीज़ों पर जीएसटी दर शून्य कर दिया गया है, कई चीज़ों पर लगने वाले जीएसटी दर को घटा दिया गया है और इस प्रकार से भोजन और पूजन की थाली सस्ती हो रही है, यानी कि महिलाओं के चेहरे पर खुशी दोगुनी हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि एक तरफ अब जो भोजन की थाली सस्ती थी उस पर जो बचत होगी आज के बाद से, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो गृहिणियों के पास जाएंगे, उनका बजट बेहतरीन होगा। और दूसरी तरफ ये है कि उनके जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, तो इन सभी चीज़ों पर भी जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं। भोजन पर तो शून्य कर दिया गया है, दूध हो, चावल हो, आटा हो, गेहूँ, इस पर जीएसटी दरें शून्य कर दी गई हैं। तो महिलाओं के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ और हो नहीं सकता है। और जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से ही प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को तोहफा नहीं दिया है। इससे पहले भी नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से 33% आरक्षण देने की जो उन्होंने घोषणा की है, अब वो जल्द ही धरातल पर दिखेगा। इसको लेकर भी महिलाएं बहुत खुश हैं। चाहे अभी तो अब कुछ ही 1-2 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के दोनों मिलकर जो बिहार की जो महिलाएं जीविका दीदियां हैं उनके खाते में 10,000 रुपये वो देने वाले हैं। तो एक तरफ से उनको आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं हमारी सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी नीतीश की जोड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, राजनीतिक रूप से हमारी सरकार सशक्त बना रही है और उनके सपने को उड़ान देने के लिए, उनके सपने को पंख लगाने के लिए बहुआयामी योजनाएं तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से महिलाएं खुश हैं। यानी कि इस नवरात्र में नारी शक्ति का पूरा आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन विपक्ष कह रही है कि जुमला दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी या फिर मुख्यमंत्री हो, जुमला देने का काम कर रहे हैं। गुजरात में 0% जीएसटी लगा दिया और यहाँ 5% और 11% तो हो ही रहा है। देखिए, दे ही रहे हैं तो जुमला दे रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और विपक्ष है तो अब कहते हैं ना कि विरोध के लिए विरोध करना, यही अब विपक्ष का काम है। उनके पास कोई ऐसी जेन्युइन बात नहीं है जिसके आधार पर वो हम सत्ता पक्ष का विरोध कर सके। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको पता है कि इन चीज़ों से जनता खुश होने वाली है, तो ध्यान भटकाने के लिए अब वो बिहार से गुजरात चले गए। अरे भाई, बिहार में हम लोग भात दाल और रोटी खाने वाले लोग हैं, उस पर जीएसटी शून्य हो गया, इसकी बात क्यों नहीं करती हैं विपक्ष कि हमारे बिहार के लोगों की थालियाँ
थालियों पर लगने वाला जीएसटी जो है ना, वो भोजन, वो अब जीएसटी शून्य कर दिया गया, अब उस पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के लोग? तो सीधे चले जाते हैं हर बात को लेकर गुजरात। अभी बिहार में तो इतना बड़ा पावर प्लांट लग रहा है भागलपुर के पीरपैती में, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सालाना का 33 रुपए दे रहे हैं, उस पर भी विरोध कर रहे हैं, ये भी बात है प्रीति जी। ये सारा मसला जो है, ये जो कम बोली जिसने लगाया उसको अलॉट हुआ, और सरकार लोगों को मुआवजा दे रही है। किसी से 1 रुपये में ज़मीन सरकार नहीं ले रही है। सरकार लोगों को कहते हैं ना, आप, हमारा मुद्दा क्या था? हमारे जब एनडीए की सरकार बिहार में आई, आप देख लीजिए 2005 से पहले की बात देख लीजिए, और हमारी सरकार जब से आई बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हर सेक्टर में काम हुआ, चाहे रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लें, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर लें, महिलाओं युवाओं को रोजगार देने की बात कर लें, इन सभी चीज़ों पर काम हुआ, शराबबंदी हुआ। अब किस पर काम करना है? उद्योग धंधे पर काम करना है, जिससे कि यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करें, बिहार के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से विपक्षियों से कि आपको क्यों खराब लग रहा है? अगर आप हितैषी हैं बिहार के लोगों के, तो कहीं पर यदि पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? यानी कि आप जनता की हितैषी नहीं है, आप बिहार के लोगों को आज भी पलायन का दंश झेलाने पर आप मजबूर कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सुना है, और वहाँ के जितने भी किसान हैं सबको उचित मुआवजा मिला है, और जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है उसको सब्सिडाइज, हम कहते हैं ना कि हम लिबरल जब तक नहीं होंगे, अभी तक क्यों नहीं उद्योग धंधे लग पा रहे थे पूर्ववर्ती सरकारों के सामने? उनके समक्ष भी तो बहुत लंबा समय था, क्यों नहीं उद्योग धंधे लग पाए थे? लेकिन हमारी सरकार ने एक सिंगल विंडो सिस्टम दिया, उद्योग धंधे लगने के लिए बियाडा की स्थापना की, लोगों को ज़मीनें दी, और हम जब तक लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे तो वही हाल होगा ना। क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में, याद है कि नहीं आपको? सिंगूर में जो इतना आंदोलन हुआ था कि टाटा को वहाँ से फैक्ट्री उठाकर गुजरात ले जानी पड़ी, तो गुजरात के लोग ना आज उसका उपभोग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। आज कौन किसको रोजगार मिल रहा है? टाटा के नैनो प्रोजेक्ट जो सिंगूर से चला गया गुजरात, उससे लाभ किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? तो ये बिहार की जनता अच्छी है, समझती है सभी बातों को, और विपक्ष के किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। चलिए, तो देखिए तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत हुई कि कितना जीएसटी दर लागू हो गया और कितने पे किस चीज़ पर कितना % जीएसटी पड़ेगा। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव बिहार, और मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।